हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 है। अगर आप प्रीवियस पार्ट को देखना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। ग्रैंडपा को मालूम पड़ता है खेम के बारे में, तो उन्हें बुरा लगता है। खेम के इंसिस्ट करने पर ग्रैंडपा पास्ट के बारे में बताते हैं कि किस तरह खेम की मॉम पैसों के लालच में अंधी होकर के उनकी ग्रैंड डॉटर से उनको जुदा कर दिया था, जबकि ग्रैंडपा और खेम के डैड दोनों ही इंसिस्ट करते हैं कि वो इस तरह से उनकी एक बेटी को उनसे अलग ना करें। लेकिन उस वक्त खेम की मॉम को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था तो सिर्फ मनी। वो वहाँ से चली जाती है। खेम को जब अपनी मॉम के बारे में सच्चाई का पता चलता है तो उसके भी दिल में अपनी मॉम के लिए नफरत काफ़ी बढ़ जाती है। ग्रैंडपा को तसल्ली दिलाती है, आप फिक्र मत कीजिए, वक्त के साथ सारे जख्म भर भी जाएंगे और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। ग्रैंडपा खुश थे कि कम से कम खेम उनके पास तो है जो उन्हें इस तरीके से तसल्ली दिला रही है। ग्रैंडपा खेम को उसकी सिस्टर किन के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आगे किन को दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास थी। अचानक से डैड को होश आता है। डैड कहते हैं कि वो किन को देखना चाहते हैं। ये कहते ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन तभी खेम अपनी नींद से उठती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो सिर्फ ड्रीम देख रही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसके डैड अभी भी पैरालाइज है और बेड पर है। अगले सीन में खेम को दिखाया जाता है जिसने योत को डिनर पर बुलाया था। योत काफ़ी खुश था। वो खेम से कहता है कि ये सब कुछ क्या है, खेम ने उसके लिए किया है। जिस पर खेम कहती है, ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में और कौन है, बस तुम ही तो हो ना, तो तुम्हारे लिए इतना करना तो बनता है। आफ्टर ऑल तुम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। खेम की सारी बातें सुनने के बाद योत बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खेम से कहता है, इसका मतलब मैं ये समझूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो। जिस पर खेम कहती है, ये तुम समझने के लिए कह रहे हो, जबकि तुम अच्छे से जानते हो हम दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा लाइक करते हैं। यहाँ पर योत को जब मालूम पड़ता है कि खेम ने इतना सारा प्लानिंग इस वजह से किया है क्योंकि वो इसकी हेल्प चाहती है, उसे बैंकॉक जाना है और इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्प योत कर सकता है ग्रैंडपा को मनाने के लिए। योत कहता है, बात ये थी, इसी वजह से इतना ज़्यादा सरप्राइज़। वैसे मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सॉरी, लास्ट टाइम अंकल ने मुझे वार्न किया था और इस बार मैं इतनी बड़ी गलती तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। नेक्स्ट में नन अपने सर्वेंट से पूछता है किन के बारे में। निया भड़क पड़ती है, इसका मतलब मैं ये समझूं कि अभी भी तुम उस लड़की को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकल पाए हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी। जिस पर नन कहता है, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि क्या इस वक्त वो यहाँ पर है या नहीं, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो सच्चे दिल से करता हूँ और नफ़रत भी सच्चे दिल से करता हूँ। ये मत भूलो कि मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। उसने मेरे साथ जो किया मैं कभी भी उसे भूल नहीं सकता हूँ। जिस पर निया खुश होती है। नन के जाने पर निया आंट से कहती है, क्या सच में वो किन से नफरत करता है या नाटक कर रहा है। जिस पर आंट कहती है, वो उतना ही नफरत करता है जितना कि हम करते हैं उससे। फाइनली खेम के इंसिस्ट करने पर योत मान जाता है, जहाँ पर खेम और योत दोनों मिल करके ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका जो ये फिशिंग का बिजनेस है उसे आउटसाइड कंट्री में भी डेवलप करना चाहिए और इसके लिए उन्हें बाहर कंट्री में जाना चाहिए। ग्रैंडपा को आइडिया नहीं है कि खेम ये सब किस वजह से कर रही है। उन्हें खेम का आइडिया पसंद आता है और वो उसे परमिशन दे देते हैं अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर खेम को काफ़ी बुरा लगता है कि वो अपने ग्रैंडपा से झूठ बोल रही है, लेकिन साथ ही वो इस वजह से इस बात के लिए तसल्ली भी रख रही थी कि वो अपनी बहन के बारे में सब कुछ जानकर रहेगी कि आखिर वो है कहाँ। अचानक से वो कहाँ गायब हो गई। अब तो वो आगे की ही वीडियो में मालूम पड़ेगा कि खेम क्या अपने आप को ही ढूंढ रही है या सच में उसकी कोई ट्विन सिस्टर है। निया किन से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो किसी भी कंडीशन में नन के लाइफ से किन को निकाल फेंकना चाह रही थी और उसे रीज़न भी मिल चुका था, इंग जो कि नन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। इसी वजह से निया चाहती थी कि नन और इंग की शादी जल्दी से हो जाए ताकि किन उन दोनों के रास्ते से हट जाए और उसका काम इजी हो जाए। इधर इंग को दिखाया जाता है जो नन का इंतज़ार कर रही थी। उसने उसके लिए बहुत कुछ प्रिपेयर किया था क्योंकि वो सच में नन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और निया इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेल रही थी। आगे नन इंग के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो। जिस पर इंग कहती है, क्या तुम्हें सच में ये पूछने की ज़रूरत है, आज नहीं कई सालों से तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला बताने के लिए। आज तुम्हारी वाइफ के ना होने पर तुमसे बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तभी सर्वेंट आती है और बताती है कि वहाँ पर किन आ चुकी है। किन का नाम सुन करके नन किन से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर इंग का पूरा प्लान चौपट हो जाता है और निया का भी। निया गुस्से में खेम के सारे कपड़े निकाल करके फेंकती है, यहाँ से निकल जाओ, जिस तरह तुम्हारे कपड़ों को तुम्हारी पैकिंग से निकाल फेंक रही हूँ उसी तरह इस घर से तुम्हें भी निकाल फेंकूंगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसके हाथों से बहुत बुरी तरीके से स्मेल आ रही है। जिस पर खेम कहती है, एक्चुअली ये फ़िश की स्मेल है।
वैसे मुझे नहीं मालूम था कि फ़िश की स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और यहाँ पर निया को उस स्मेल से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी हो रही थी। इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खेम पर। वो खेम को घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। नन के आने पर खेम वैसे ही करने लगती है जैसे कि ग्रैंड पा से उसने किन के बारे में सुना था। यहाँ पर वो नन से कहती है कि वो उसकी वाइफ है, क्या वो अपनी वाइफ से इस तरह से और इतनी रूडली तरीके से बात करेगा। जिस पर नन कहता है कि अब इतने सालों बाद तुम क्यों आई हो। जिस पर खेम कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हारी वाइफ हूँ, लीगल वाली वाइफ हूँ, तो क्या मैं आ नहीं सकती हूँ। जिस पर नन को गुस्सा आता है। वो खेम को ज़बरदस्ती लेकर के जाता है और उसे वार्न करता है, क्या सच में तुम यहाँ पर? ओहो, मैं भूल गया, तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी ना, पैसों की वजह से तो तुमने मुझे छोड़ा था ना। खैर कोई बात नहीं, कितना अमाउंट चाहिए बता दो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। इस पर खेम कहती है, ओहो, अमाउंट की कौन बात कर रहा है, मैं यहाँ पर अमाउंट लेने के लिए नहीं आई हूँ। ये पूरी प्रॉपर्टी, बिजनेस, बैंक बैलेंस सब तुम्हारा और मेरा ही तो है ना, फिर इसके लिए मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है। वैसे तुमसे मिल करके इतने दिनों बाद काफ़ी अच्छा लगा। इधर निया तो पूरी आग बगोला थी। वो नन से कहती है कि वो जितनी जल्दी हो सके किन को धक्के मार करके घर से बाहर निकाले। जिस पर नन कहता है कि वो किन के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। अगर उसने किन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की और किन ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दिया तो उसकी सीईओ की पोजीशन खतरे में आ सकती है। तो इसी वजह से थोड़ा उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। निया कहती है, मैं ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, जितनी जल्दी हो सके हैंडल करो। और इंग भी काफ़ी गुस्सा कर रही थी खेम पर। नाइट में खेम सारे लोगों के सोने के बाद उठती है क्योंकि वो अपने मिशन के लिए आई हुई थी। अब अपने मिशन के अकॉर्डिंग अब वो काम करना स्टार्ट कर देती है। उसे ऐसा रियलाइज़ होता है मानो कोई उसे फॉलो कर रहा था। वो उस बंदे को फॉलो करने लगती है, लेकिन बाद में वहाँ पर एंट्री हो जाती है नन की। नन को इस तरह अचानक से देख करके कुछ टाइम के लिए तो खेम भी काफ़ी शौक में थी। नन खेम को किन समझकर उससे कहता है, इतनी रात गए क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। जिस पर खेम कहती है, नींद तो मुझे अच्छे से आ रही थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है और मैंने उसे उधर भागते हुए देखा है। जिस पर नन कहता है, दिन भर लोगों को परेशान करती रहोगी तो जाहिर सी बात है ऐसे ही ड्रीम आएंगे, जाओ और चुपचाप सो जाओ। लेकिन बजाय सोने के खेम अपने मिशन पर लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से वो किन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। आखिर किन है तो है कहाँ। खेम योद के पास कॉल करती है और उसे थैंक्स बोलती है। उसकी हेल्प के बिना वो आज अपने मिशन पर नहीं लग पाती। आगे खेम को दिखाया जाता है जो किन बन करके सर्वेंट को काफ़ी डराती है और सर्वेंट भी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले वो खेम को देख लेती है और उसे घोस्ट समझ लेती है। वो ज़ोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही बाकी सारे सर्वेंट भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सर्वेंट तो इतनी बुरी तरीके से डरी हुई थी कि किन यहाँ पर कैसे। बाद में सर्वेंट भी काफ़ी परेशान थे कि किन यहाँ पर कैसे आ गई, लेकिन बाद में उन्हें मालूम पड़ता है कि ये घोस्ट नहीं बल्कि रियल है। नेक्स्ट सीन में सारे घर के सर्वेंट बस खेम के रिलेटेड बातें कर रहे थे। तब वहाँ पर प्राच की भी एंट्री हो जाती है। प्राच उन लोगों की बातें सुनता है तो वो भी काफ़ी परेशान था। क्या सच में किन वापस आ चुकी है, लेकिन कैसे। इधर खेम को दिखाया जाता है जो कि नन के ऑफिस में पहुंच करके छानबीन करना स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत उसके हाथों नहीं लगा था। वो छानबीन कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर प्राच पहुँच जाता है। प्राच इस तरह किन को सही सलामत देख करके काफ़ी हैरान था। किन, तुम ठीक तो हो? इतने दिनों बाद तुम यहाँ पर, क्या हुआ था तुम्हारे पास्ट में, अब तक तुम कहाँ थी? प्राच की बातों में किन के लिए काफ़ी केयरिंग नजर आ रही थी, जिसे खेम नोटिस कर रही थी। खेम ने यहाँ पर सारे घर वालों से, नन से, इवन प्राच से भी झूठ बोल करके रखा है कि इस बीच उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हुए जिसकी वजह से वो अपने पास की थोड़ी सी मेमोरी लॉस कर चुकी है और यूँ कहा जाए कि उसे भूलने की बीमारी है। तभी वहाँ पर नन आ जाता है। नन इस तरह खेम को अपनी ही ऑफिस में देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि तुम अब मेरे ऑफिस तक कभी पहुँच गई हो। जिस पर खेम कहती है, ओहो नन डार्लिंग, तुम इतनी जल्दी भूल कैसे जाते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी लाइफ तक पहुँच सकती हूँ, तो तुम्हारा ये कैबिन क्या है। नन को गुस्सा आता है। वो खेम से कहता है कि चलो तुम। इधर प्राच किसी से कॉलिंग पे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से वो बात नहीं कर पा रहा था। उस वक्त वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहा था। नन खेम को ज़बरदस्ती घर पर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, जिस पर खेम उसे टीज करने लगती है कि उसे ड्राइविंग तो बिल्कुल भी नहीं आती है, उसे खेम को मौका देना चाहिए, वो ड्राइविंग उसे सिखाएगी। नन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और खेम को सबक सिखाने के चक्कर में वो कार की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट कर देता है कि सच में उस वक्त खेम की भी सिट्टी पिट्टी गुल थी, लेकिन फिर भी वो अपने फेस के ऊपर ज़रा सा भी रिएक्शन नहीं लाती है कि नन की ड्राइविंग की वजह से वो थोड़ी सी डर गई है। जब नन देखता है कि खेम पर तो बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, देन वो अपनी ड्राइविंग को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से खेम को मौका मिल जाता है नन को टीज करने के लिए। घर वापस पहुंचने के बाद भी वो नन से कहती है कि उसकी ड्राइविंग में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया क्योंकि वो कछुए की तरह चला रहा था।
यहाँ पर नन को दिखाया जाता है जो खेम के बारे में पास्ट की बातें सोचता है, एक्चुअली खेम के नहीं किन के बारे में, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे टाइम को स्पेंड करते हैं। नन यहाँ पर नोटिस करता है कि पुरानी वाली किन और इस न्यू वाली किन में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस लग रहा है, जिस पर खेम बहाना बना देती है, हाँ क्योंकि उसे भूलने की बीमारी है ना, तो कुछ चीज़ें वो उसकी भूल चुकी है, बस इसी वजह से। इंग भी नन से मिलने के लिए आई हुई थी। नन जब इंग को देखता है तो उसे पकड़ करके वहाँ से लेकर के चला जाता है और ये देख कर निया खुश थी। आगे इंग नन से कहती है कि अगर वो अपनी वाइफ किन के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाह रहा है, जिसने उसे धोखा दिया, किसी और के लिए उसे छोड़ दिया, तो उसके पास जा सकता है। साथ ही इंग नन से ये भी कहती है कि वो उसकी आंखों में देख रही है कि आज भी वो किन से कहीं ना कहीं प्यार करता है, जिस पर नन कहता है कि वो किन से प्यार नहीं करता है, उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ किन के लिए नफरत ही है।